हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेयर टू फिट। मैं आज की वीडियो में बात करूंगा आपसे केस स्टडी के बारे में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है और काफ़ी कुछ आप लोग सीख भी सकते हैं इस केस स्टडी से। तो इस वीडियो को ध्यान तक एंड तक सुनिएगा। आज से अराउंड 5-6 मंथ्स पहले मेरे पास एक फ़ीमेल का फ़ोन आया था। तो उनकी एज थी अराउंड 35 या 36 के आसपास एज होगी। 1 साल हुआ था उनको एक्सरसाइज करते हुए। 1 साल से एक्सरसाइज कर रही थी और 1 साल में अराउंड उन्होंने 10 किलो वेट भी कम किया था। और अब उनका वेट ठीक था, जितनी 5-6 के आसपास उनकी हाइट थी और वेट उनका अराउंड था 64-65, विच इज़ डिसेंट, प्रीटी डिसेंट। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो, कि वेट तो आपका ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो वेट लॉस की ज़रूरत है नहीं आपको, कि आपको बॉडी की टोनिंग करनी है, क्या करना है आपको। तो उन्होंने बोला कि ना तो मुझे वेट लॉस करना है, ना मुझे वेट गेन करना है। मुझे कुछ सिम्टम्स होते हैं, मुझे उन सिम्टम से रिलीफ चाहिए। सिम्टम्स क्या थे, उनको एक्सरसाइज करने के बाद ना बड़ी घबराहट होती थी। जैसी एक्सरसाइज ख़त्म करती थी वीकनेस होती थी, बहुत घबराहट होती थी, दिल एकदम, कहते हैं दिल मचलता है, वैसे दिल मचलने वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती थी। हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी। ठीक है, वो बोलती थी मुझे अपनी दिल की आवाज़ सुनाई देती थी, धक 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 धक, पैल्पिटेशंस बोलते हैं, सुनाई देता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। कपकपाहट भी देती थी उनको। ठीक है, हाथ पैरों में कपकपाहट होती थी और ये कम से कम 2-3 घंटे तक रहती थी। खाना खाती थी तो ठीक हो जाती थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा और कुछ सिम्टम्स हैं इस तरह से, तो उन्होंने कहा और कोई सिम्टम्स नहीं है, बस ये चीज़ है, वीकनेस काफ़ी रहती है। और ये इस तरह के रिपीटेडली उनको सिम्टम्स हो रहे थे। एक्सरसाइज करने के बाद वीकनेस होना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, घबराहट होना, हाथ पैर कांपना। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या ना आपने डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा चुकी हूँ, मेरे हार्ट की सारी जो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उनके हो चुके थे। टीएमटी हो गया, ईको हो गया, ईसीजी, ये सब जो बेसिक टेस्ट होते हैं, कार्डियक स्क्रीनिंग होती है, उनकी हो चुकी थी, तो कुछ निकला नहीं था। तो डॉक्टर्स ने कहा था ठीक है, थोड़ा एंग्जाइटी की वजह से आपको इश्यूज़ हो रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ टाइम एंग्जाइटी की दवाई भी खाई। ठीक है, लेकिन उससे भी कोई इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। अब वो मेरे पास आई थी कि शायद कुछ हेल्प मिल जाए। तो जब मैंने कहा ठीक है, आई कैन ट्राई, मैं गारंटी नहीं कर सकता, मैं ट्राई कर सकते हैं, लेट अस ट्राई। तो फिर जब मैंने उनका लाइफस्टाइल का डिस्कस किया और फिर कुछ मैंने उनका ब्लड वर्क कराया, कुछ वाइटामिन मिनरल्स का कराया। वो वेजिटेरियन थी और मोस्टली वेजिटेरियंस पे बहुत सारी डेफिशिएंसी निकल जाती हैं, क्योंकि इंडिया में जो वेजिटेरियन डाइट है वो बहुत लोग केयरफुल प्लानिंग करके खाते नहीं है, ऐसे ही खा लेते हैं। विटामिन B12 कम था उनका, आयरन की डेफिशिएंसी थी, एनेमिक थी वो, 11 के आसपास उनका हीमोग्लोबिन था, जो कि 12 से ऊपर होना चाहिए फीमेल्स में। ठीक है, जो लोअर थ्रेशोल्ड है वो 12 है। और विटामिन D भी कम था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कम थी। बाकी टेस्ट मैंने कराया नहीं, लेकिन समझ में आ जाता है कि अगर ये सब डेफिशिएंसीज हैं तो बाकी चीज़ें भी कम ही होंगी उनकी, वो बहुत अच्छी थी नहीं। प्रोटीन वगैरह जो मैंने देखा, उनका प्रोटीन कंटेंट बहुत डाउन था। अब सवाल ये उठ रहा था कि प्रॉब्लम्स उनको हो क्यों रही थी। एक तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, मैंने देखा था सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट किया हुआ था 11-12 बजे का। दिन में वो लंच नहीं करती थी, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। एक्सरसाइज से पहले फिर ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। रात को सीधा डिनर होता था। तो ये ना बहुत बड़े गैप रख रही थी, वो पिछले 1 साल से कर रही थी वो। ठीक है, तो प्रॉब्लम तब नहीं हुई, लेकिन लास्ट के 1 महीने में उनको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो उनका जो दिन की ब्लैक कॉफ़ी थी उसको हटा के मैंने वहाँ पे कुछ मील रखा, प्रॉपर सॉलिड मील। और प्री वर्कआउट में मैंने उनको कुछ फ्रूट और एक प्रोटीन शेक ऐड करा। उनकी कॉफ़ी मैंने बिल्कुल बंद कर दी। सिर्फ ये चेंजेस करे मैंने, एक लंच में उनका मील ऐड किया, सॉलिड मील, प्रॉपर दाल रोटी चावल जो जैसा होता है। और प्री वर्कआउट उनका एक प्रोटीन और एक मैंने एप्पल ऐड किया था। ठीक है, और डिनर थोड़ा सा मैंने प्रोटीन रिच करा, जो कि उनका प्रोटीन वहाँ पे कम था। कुछ पनीर ऐड किया, कुछ दाल की क्वांटिटी बढ़ाई। ठीक है, थोड़ा रोटी वो कम खा रही थी, थोड़ा रोटी हमने ऐड करी। तो ये थोड़े से बेसिक चेंजेस करे, कैफ़ीन बंद किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो विद इन अ वीक सारी सॉल्व हो गई, जिसके लिए वो पिछले लंबे टाइम से परेशान थी बहुत ज़्यादा। कुछ मल्टीवाइटम्स भी स्टार्ट किए थे, आयरन की सप्लीमेंट्स स्टार्ट किए और कुछ B12 स्टार्ट किया, विटामिन D स्टार्ट किया। जो भी कमी आई थी उन पे हमने काम किया, उसको सारे विटामिन और मिनरल्स का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। और जैसे कि मैंने बोला, डाइट में चेंजेस करे। और 1 हफ्ते के अंदर की प्रॉब्लम्स ठीक हो गई बहुत ज़्यादा। उनकी जो सिम्टम्स थे उसमें काफ़ी उनको रिलीफ मिला, बॉडी में उनके स्ट्रेंथ भी आना स्टार्ट हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि उनको ये सिम्टम्स हुए क्यों थे। अब क्वेश्चन ये उठता है सबके दिमाग में, क्यों सिम्टम्स थे। तो मेरी जो अपनी समझ कहती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, दो मुझे सबसे बड़े कॉजेज़ लगे। एक चीज़ होती है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, एक्सरसाइज के बाद, मतलब
ट्रू हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं होता, क्योंकि ट्रू हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड शुगर का कम होना, हाइपो मीन्स होता है कम होना, ग्लाइसीमिया मतलब होता है शुगर। तो अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे ड्रॉप कर जाए तो दैट इज नोन एज ट्रू हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अब एक चीज़ होती है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। देखो नॉर्मल जो इंसान है उसकी ब्लड शुगर कभी 70 से नीचे नहीं जाएगी, अनलेस वो डायबिटिक है या फिर वो कुछ दवाइयाँ खाता है ब्लड शुगर कम करने की या इंसुलिन पे है, ठीक है। नॉर्मल इंसान की ब्लड शुगर अगर आपकी जैसे ही ब्लड में कम होती है तो आपके लिवर में ब्लड शुगर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो वो फिर आपका बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल हो तो आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप नहीं होगी, 70 के नीचे नहीं जाएगी, जो ट्रू हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स नहीं होंगे। लेकिन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, अगर आप इसको इस टर्म को आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। अब इसमें क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स में, सब में नहीं होता, कुछ इंडिविजुअल्स में, कुछ माइनॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद उनकी ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाती है, 70 से नीचे नहीं जाती है, ट्रू हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन कम हो जाती है 80, 85, उस पर भी उनको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा, जब जैसे ही ब्लड शुगर इतना ज़्यादा ड्रॉप होगा तो एड्रेनलिन बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एड्रेनलिन रिलीज होगा तो ये सब सिम्टम्स आते हैं कि हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपको कपकपाहट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको वीकनेस ही लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब मोस्टली एड्रेनलिन जो सर्ज हुआ है हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से, उसकी वजह से उनको सिम्टम्स आ रहे थे। और उनका एक तो एक्सरसाइज की वजह से उनको हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम हो रहा था, क्योंकि अपने आप में एक्सरसाइज वो हैवी कर रही थी, इंटेंस कर रही थी, उनका सारा ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा था और थोड़ा उनको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे थे। सेकंड रीज़न ये था वो कुछ खा नहीं रही थी, लंच में कुछ नहीं खाया, प्री वर्कआउट कुछ नहीं खाया, एक्सरसाइज बहुत हैवी करी तो सारा ग्लूकोज आपने कंज्यूम कर लिया और एकदम बाद उनको फिर वो सिम्टम्स आने स्टार्ट हो रहे थे। तो ये सिम्टम्स उनको पहला तो इसकी वजह से आ रहे थे कि वो उनका लंच ठीक नहीं था, उनका प्री वर्कआउट मील में कुछ नहीं था, ठीक है, और एक्सरसाइज हैवी थी। नॉर्मल आप वॉक करते हो तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हो तो वहाँ ग्लूकोज बहुत जल्दी फास्ट बर्न हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ सिम्टम्स आ जाते हैं लोगों को, ट्रू हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होते हुए भी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये थी जो उनका कॉज था। तो जो जैसे मैं लंच ठीक किया, प्री वर्कआउट ऐड किया, थोड़ा प्रोटीन बढ़ाया डिनर में, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स धीमे धीमे ठीक होना स्टार्ट हो गई। पहली रीज़न ये। सेकंड क्या होता है, कॉफ़ी, ठीक है। कैफीन का इंटेक उनका हाई था, दिन में भी वो अराउंड 2 चम्मच कॉफ़ी पी रही थी, वर्कआउट से पहले भी 2 चम्मच कॉफ़ी पी रही थी। अब 1 चम्मच कॉफ़ी में अराउंड 100 mg के आसपास कैफीन है, 400 mg कैफीन काफ़ी होता है, ठीक है। तो पूरे दिन में 200 mg, प्री वर्कआउट से पहले 200 mg, तो ये क्या हो रहा था, 2 चम्मच दिन में, 2 चम्मच वर्कआउट से पहले। कैफीन अपने आप में एक सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेंट है। इसका मतलब क्या है, कैफीन अपने आप में क्या करता है, ये सिम्टम्स पैदा करता है, बीपी बढ़ाता है, हार्ट रेट तेज करता है, ऊपर से आपने कुछ खाया नहीं हुआ तो वीकनेस पहले ही है आपको, एड्रेनलिन, कैफीन एड्रेनलिन लेवल्स भी बढ़ाता है, तो एड्रेनलिन लेवल्स भी बढ़ रहे हैं आपके। तो ये सारे सिम्टम्स जो उनके थे, 2 रीजंस थे, एक तो खाना ना खाना, प्री वर्कआउट कुछ ना लेना, लंच से पहले कुछ ना लेना, सेकंड कैफीन का हाई इंटेक। तो कैफीन के इंटेक की वजह से और खाना ना खाने की वजह से उनको ये सब सिम्टम्स थे, जो कि जब ये दोनों चीज़ें ठीक हुई, जब उनकी डाइट से मैंने कॉफ़ी हटा दी, जब उनकी डाइट में मैंने प्रॉपर मील्स ऐड करी, सॉलिड मील्स ऐड करी, लंच में डिनर में थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाया, प्री वर्कआउट मील ऐड किया, तो उनकी ये सिम्टम्स ठीक हो गए, ठीक है। और मैंने उनको बोला था कि एक्सरसाइज जो इंटेंसिटी है वो उनको अपनी 50 to 60% ड्रॉप करनी पड़ेगी फॉर अ टाइम मीन, ठीक है। तो 1 महीने 2 महीने के लिए मैंने उनकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी को बहुत ड्रॉप कर दिया। 1-2 महीने के बाद मैंने उन्हें बोला कि वो अब वापस जब उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुई, ठीक होना स्टार्ट हुई, तब हमने धीमे धीमे ग्रेजुअली उनकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को बढ़ाया, डिपेंडिंग अपॉन उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो मैसेज क्या है इस वीडियो को, मैसेज क्या है, देखो जो डाइटिंग है ना, वो अपने आप, न्यूट्रिशन इज अ साइंस, वो कोई मजाक नहीं है। आप अपने हिसाब से आप लोग करना शुरू कर देते हैं, नेट पे देख लिया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, लोग 15 घंटे 16 घंटे खा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया कि कैफ़ीन से वर्कआउट परफॉर्मेंस ठीक होती है, तो आपने धड़ाधड़ आपने कैफ़ीन कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया। बहुत लोगों को पता है कि ब्लैक कॉफ़ी एपिटाइट सप्रेसेंट भी है, तो वेट लॉस में हेल्प मिलती है, लोग अपने आप कॉफ़ी स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ केसेस में ये चीज़ें रिस्की हो जाती हैं, ठीक है। एंग्जाइटी लाइक सिम्टम्स हो रहे थे, बार बार इश्यूज़ हो रहे थे, तो ये चीज़ें ना डाइट वाइट अपने आप नहीं करनी चाहिए। अब मैं बोलूँगा एक बार जो आपको ठीक लगता है, एक्सपर्ट से थोड़ी गाइडेंस ज़रूर लिया करो। अपने आप डाइट बना लेते हो, अपने आप ही आपने चीज़ें हटा दी, अपने आप आपने मील्स खाना बंद कर दिया, आपने लंच खाना बंद कर दिया, शाम को आप एक्सरसाइज आप पूरी दम से कर रहे हो, पूरा इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, खा कुछ नहीं, सिर्फ कॉफ़ी पी के चले गए, तो दिस इज़ नॉट हेल्दी। और कुछ केसेस में वो रिस्की भी हो जाता है। जी हाँ, कुछ केसेस में रिस्की भी हो जाता है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी वाइटामिन मिनरल्स कम है,
ठीक है। जैसे कि मैंने बोला वो फीमेल एनीमिक थी, उसका B12 कम था, विटामिन डी कम था, ठीक है। तो ये तो मैंने बेसिक टेस्ट कराए थे और पता नहीं कितने उनके विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम थे बॉडी में, ठीक है। क्योंकि मोस्टली अगर किसी बंदे के 2 या 3 कम होते हैं ना तो और भी कम होता है। आयरन कम है, B12 कम है, प्योर वेजिटेरियन डाइट है, डाइट में भी कुछ था नहीं उनके, तो प्रोबेबिलिटी होती है जिंक वगैरह ये सब कम ही रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जहां आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड हो आप, ठीक है, आप खाना वाना ठीक से नहीं खा रहे, आप ज़बरदस्त कैफीन का इंटेक लिए जा रहे हो बिना सोचे समझे, तो यहाँ ये बॉडी के लिए बहुत रिस्की है। लॉन्ग टर्म में आप वीक हो गए। वेट लॉस भले ही हो गया था उस फीमेल का, ठीक है, जो उसको चाहिए था 5-6 पे जो हाइट थी उसको 65-64 वेट चाहिए था। शी वॉज फाइन, शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन इन क्लोथ्स, एवरीबडी वॉज अप्रिशिएटिंग हर कि हाँ बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, हम आपको आइडलाइज करते हैं, आप तो इंस्पायरिंग हो गए। बट डिस्पाइट द फैक्ट वो अपनी आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन में थी, जो उसको जैसा चाहिए था वैसे थी, शी वॉज एक्सट्रीमली वीक फ्रॉम इनसाइड, बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी। और प्रॉब्लम क्या थी, वो जो प्रॉब्लम्स उनकी हो रही थी वो ठीक नहीं हो रही थी, कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा था कि प्रॉब्लम्स है क्या। तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने आप चीज़ें मत करिए, और स्पेशली अगर अपने आप करते हो तो इतनी एक्सट्रीम चीज़ें मत करिए कि आपने डाइट ही अपने आप मील से हटा दिया अपने डाइट से अपने, और आप अपने आप ही इतना ज़्यादा अपने कैफीन का इंटेक कर लिया और ज़बरदस्त आप इंटेंस एक्सरसाइज करे जा रहे हो बिना किसी गाइडेंस में, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो गाइज आई होप इन सब चीज़ों से आपको सीखने को मिलेगा, ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे। प्रॉपर आप एक बात ध्यान रखो, कोई भी डाइट करते हो यार ब्रेकफास्ट लंच और डिनर प्रॉपर किया करो, इनको मत छोड़ा करो। और कैफीन ठीक है अच्छी चीज़ है कैफीन, लेकिन दिन में आप लाइट कॉफ़ी पियो, 1 या 2 कप कॉफ़ी बहुत है। खाली पेट कॉफ़ी पीने रहना ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपको उसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। और अपना अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं फिर बोलूँगा, ठीक है, अपने कुछ ब्लड वर्क करवा के रखिए, स्पेशली फीमेल हो और वेजिटेरियन हो तो आयरन आपका चेक होना चाहिए, साल में B12 आपका चेक होना चाहिए, दोनों ही इंडिया में बहुत कम है। 10 में से मैं बोलूँगा 6-7 लोगों का तो B12 कम रहता है, 10 में से 8-9 लोगों का विटामिन डी कम रहता है, 10 में से 5 फीमेल का आयरन लेवल्स कम रहता है। एनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ B12 और आयरन पे, तो यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। तो कुछ बेसिक टेस्ट इन सब चीज़ों को ले लिया करो, स्पेशली अगर फीमेल हो और वेजिटेरियन हो, और स्पेशली अगर आपको बॉडी में वीकनेस आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। कुछ बेसिक चीज़ें आप करेक्शंस करोगे तो आप बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी कर सकते हो और आप बहुत लॉन्ग टर्म तक हेल्दी भी रह सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो था, एक क्विक वीडियो था, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, केस स्टडी इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ ये शेयर किया, क्योंकि ये गलतियां हम लोग भी रिपीट करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।